नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कहां नहीं रुक रहा है हत्याओं का सिलसिला, कहां जिला पार्षद उम्मीदवार ने चलाया जनसंपर्क अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पचलड़ी डी चौराहे पर बीती रात रविवार को करीब 8 बजे अचानक एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए बाल्टी व टुल्लू पंप का सहारा लिया और धीरे धीरे आग पर काबू पाया। थोड़ी ही देर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। दुकान मालिक लाल बिहारी का कहना है कि तकरीबन 7 लाख का नुकसान हो गया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला। लगातार एक के बाद एक हो रही हत्याओं से दहला जनपद। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के दरिया नगलास में सगे मामा ने अपने ही 32 वर्षीय भांजे को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। कल शाम को मामा और भांजे के मध्य मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे मामा को भांजे की बात नागवार गुजरी। गुस्साए से पागल हो चुके मामा ने अपने ही भांजी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बाद पुलिस ने मामा को गिरफ्तार कर लिया। सर जी, क्या मामला हो गया? जनपद कन्नौज के थाना सौरिक क्षेत्र के नगला दरियाव गांव में सूचना प्राप्त हुई कि सगे मामा भांजे के बीच में गाली गलौज हुई। इसके बाद जो सुनील कुमार है, उसने अपने सगे भांजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। रविवार शाम मध्य प्रदेश से आई पुलिस ने खुटौना बाजार से बीएड के एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अंतर्गत सिटी कोतवाली थाने के उप निरीक्षक सुरजीत सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए पूरी घटना का खुलासा किया है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। पलामू जिला के अंतर्गत पांडु प्रखंड के जिला पार्षद उम्मीदवार मीना देवी के पति बिजली उपभोक्ता संघ पलामू जिला अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह ने अपने जिला पार्षद क्षेत्र कई गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी धर्मपत्नी चुनाव जीती है तो सबसे पहले किसानों का ख्याल रखते हुए खेतों में बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले सर, आपको सी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप जिला पार्षद के उम्मीदवार, आपकी धर्मपत्नी है। आज मैं देखा उनके साथ जनसलाह घूम रहा है, आखिर वजह क्या है उनकी प्रति सर? वजह इस बात का है, मैं लंबे समय से इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष किया हूँ। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, किसी भी समस्या पर या स्वास्थ्य हो, हर सुख दुख में मैं यहाँ के लोगों को साथ रहा हूँ। सभी धर्म, सभी जाति, अमीर गरीब, टोला गांव बस्ती, जहाँ लोग मुझे पुकारे हैं मैं वहाँ पहुँचने का काम किया हूँ। वही कारण है कि आज लोग मेरे साथ उमड़ कर आ रहे हैं। और सर, पांडु इलाका में जिधर जा रहे हैं उधर ही आपकी धर्मपत्नी की आवाज आ रही है कि जनता का आशीर्वाद पूरा भरपूर मिल रहा है। जब चुनाव जीतती है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सर? मैं अपना मैनिफेस्टो में 8 चीज मैं लिखा हूँ। पहला चीज मैंने बोला हूँ कि जैसे ही मेरा पत्नी अगर चुनाव जीतती है, इस क्षेत्र में जितने भी गांव के जो खेत है या कुआं है, बोर है, जहाँ तक अभी तक ले जिन स्थिति में जहाँ बिजली ले जाकर अपना खेती बाड़ी करते हैं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में वहां तक मैं सिंचाई के लिए मैं स्पेशल फीडर, ट्रांसफार्मर और तालपुर का व्यवस्था करूंगा। दूसरा कि जो पांडु बाजार में लगातार जो बाजार में घंटन 2 घंटन जो आवागमन जो बाधित रहता है, मैं अपने तरफ से 1 माह के अंदर में मैं अलग मिट्टी फिलिंग कर सब्जी मार्केट लगवा दूंगा। अस्थायी रूप से मैं सब्जी मार्केट लगवाऊंगा, जिससे यातायात में भी सहूलियत होगा। तीसरा मैंने बोला हूं कि जो पांडु पुल से लेकर मुरमा तक मुख्य पथ का हालत इतना खराब है, वहां लोग मोटरसाइकिल से भी नहीं चल पाते हैं। वहां के लोगों करा रहे हैं आने जाने में। मैं उस अवलंब टेंडर करवाने की बात कहा हूं और साथ ही साथ तत्काल मैं अपने निजी पैसे से या निजी सहयोग से, उसके लिए ठीक है मैं समाज से और जगह से मैं कुछ चंदा भी करना पड़ेगा तो मैं चंदा भी करूंगा, लेकिन बड़ा गड्ढा भरवा के चलने लायक उसको सड़क का निर्माण मैं करूंगा। चौथा पॉइंट मैंने रखा हूं कि काला कजरू जो पंचायत है, वह लंबे समय से पानी
के संकट से जूझ रहा है। मैंने वहां के लोगों को भरोसा दिलाया हूं कि मेरी पत्नी के जीतने के बाद मैं 1 से 1 साल के अंदर में अगर वहां पानी के समस्या पर मैं कुछ अगर नहीं कर पाया तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस पद पर कभी स्वीकार इस पद को नहीं कर सकता हूं। ब्लॉक में जिस तरह से गरीब मीना देवी के प्रति क्या सोच है चाचा आपकी? हमारी सोच यही है कि ममारु तोर मोड़ता माया, ममारु तोर मोड़ता माया, प्रिया जाने कही मन मोरा। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हुआ तो वहाँ माँ जानकी भी जाने के लिए तैयार, जबकि उनकी वनवास नहीं हुआ। क्या तो अवध रहे जहाँ राम निवास होता है, दिवस ना भान। यही मेरा सोच है। धर्म पति के अनुकूल पत्नी हमेशा चलने के लिए तैयार है, इसीलिए पति के कहने के मुताबिक पत्नी करती है, वही दाएं और बाएं सम्मिलित है। धन्यवाद सर। भाई गोविंद सिंह का हर पांडु प्रखंड में लोग जानते हैं। आज उनकी धर्म पत्नी भी जहां जा रहे हैं जन सलाब उमड़ रहे हैं। आप लोग कभी देख रहे हैं, आप लोगों की समाज भी पूरे जन सलाब के साथ कहीं कहीं देख रहे हैं, लेकिन वजह क्या है उनकी? वजह यही है कि उनका पति जो है बिजली डिपार्टमेंट में किसानों के हर जगह लाइन पहुंचाने के काम किए और अच्छे व्यवहारिक है। इनकी समाज में किसी तरह से भावना नहीं है और जिस भी गरीब का मदद के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। इसके वजह से आम लोग, जनता जो उनके पीछे, उनकी पत्नी के पीछे जनसलाब है। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां रोहतास एसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान बालू के ओवरलोड खेल को रोकने के लिए बनाए गए कड़े नियमों के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो ठीक उसी समय वीडियो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बालू लदे वाहनों से पुलिस के द्वारा पैसा वसूल किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि ओवरलोड वाहन से पैसा लिया जा रहा है और एक वाहन को पुलिस ने ओवरलोड बालू लेकर जा रहे वाहन को रोकती है। कुछ देर तक चालक से बातचीत होती है, इसके बाद उस वाहन को वहां से जाने दिया जाता है। वीडियो में कैद तस्वीर को बारीकी से देखा जाए तो ये साफ हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर किस कदर पुलिसकर्मियों के द्वारा अवैध कार्य किए जा रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो धौड़ाड़ ओपी के धनकाड़ा गांव के समीप स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का बताया जा रहा है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव सिमथला के ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल पर राशन डीलर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राशन डीलर पिछले कई माह से राशन देने में गड़बड़ी कर रहा है और चना तेल तो राशन डीलर ने वितरण कर दिया, लेकिन गेहूं चावल वितरित नहीं कर रहा है और अंगूठा लगवाने के बावजूद सरकार द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट के हिसाब से राशन नहीं दे रहा है, बल्कि घटतौली भी कर रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। कौन से गांव के रहने वाले हो? सिमथला। ये जो आप लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करा है, क्या है मामला? हमने जांच कराई थी, उसने राशन नहीं बांटा। 3 चीज़ बांटी, चना, रिफाइंड और नमक। अच्छा, इसकी किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की? जी। तो शिकायत पे क्या आश्वासन मिला? अब जांच करके ले गए हैं यारो, अब पता चले क्या होता। अच्छा, अधिकारी आए? हाँ यार, अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने अपने अपने लोगों की जांच करा के भेज दी। तो इस जांच से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज बिलसी कस्बे में बिलसी एसडीएम प्रवर्धन शर्मा की मौजूदगी में पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिससे अतिक्रमण करने वालों में खासा हड़कंप मचा रहा। बता दें कि यहां बिलसी सीओ बलदेव सिंह तथा कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बिलसी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि आज बिलसी कस्बे में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है।
उन्होंने बताया कि रेहड़ी पटरी ठेले वालों को एक स्थान पर सुनिश्चित किया गया है, वहां सभी लोग अपनी दुकानें लगाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे पूरे प्रदेश में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में आज हमारे इस बिलसी नगर पालिका में हमारे आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे सीओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब और अन्य जो पुलिस के लोग मौजूद हैं, इनकी सहायता से जो है कि आज शहर में हमारे नगर पालिका से लेकर के और ये बम्बा तिराहे तक का अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी दुकानदारों से अतिक्रमण जो कर रखा था उसको हटाया गया है और अन्य लोगों को चेतावनी दी गई है कि अन्य सारे लोग भी अतिक्रमण से स्वतः मुक्त कर दें, अन्यथा नगर पालिका जो है नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत समन शुल्क भी वसूलेगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कार्यक्रम हमारा सतत चलता रहेगा। देखिए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि 2 तरह की कार्रवाई की गई है। अभी 3 दिवस पहले हमारी नगर पालिका के कैंपस में हमारा जो बैठक कक्ष है, वहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब उपस्थित थे। वहाँ पे व्यापारी बंधुओं को, जो व्यापारीगण हैं, उनको बता दिया गया है कि हमारे 3 पार्किंग स्थल चिन्हित हुए हैं और जो है कि 2 वेंडिंग जोन चिन्हित हुए हैं। तो जो भी गाड़ियाँ हैं वो जो है कि पार्किंग स्थल में खड़ी होंगी और जो भी हमारे ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं या जो रोड पे अपनी दुकान जैसे कि मोची लोग लगा लिए हैं, इन सबको जो है कि हमने जगह चिन्हित कर दी है। नगर पालिका के बगल में वेंडिंग जोन बनाया है, ये सारे लोग वहीं स्थापित हो जाएं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। भितरवार में 3 युवकों का अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ है। शेखर, नीरज, रवि परिहार का अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ। तीनों युवक चिनौर थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ के बताए जा रहे हैं। चिनौर थाना पुलिस बनी हुई है मुकबधिर। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। खाचरौद के समीप ग्राम कनवास में रविवार शाम को 12:17 पर एक विधवा महिला प्रकाश बाई पति आत्माराम गुजराती का मकान तेज हवा में सोए हुए पर गिर गया, जिसकी वजह से मां और बेटा दब गए। उनको हाथ, पैर, सिर पर चोटें आई हैं। मकान गिरने की आवाज होने पर ग्रामीणों के लोग पहुंचे और उन्हें दबे हुए मां बेटे को बाहर निकाला, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। 2017-18 के बाद आज तक किसी को भी कोई आवास नहीं मिला। पंचायत के अनुसार 206 लोगों के नाम होने के बावजूद अब तक किसी को स्वीकृति नहीं दी गई है। गांव कनवास में आत्माराम जी के यहाँ पे मकान गिर गया और अभी 2018-19 में जो पीएम आवास स्वीकृत हुई थी 206 लोगों की पंचायत द्वारा बताया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे लोगों को लाभ नहीं मिला है और जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इंतजार में बैठे हैं और उसकी वजह से यहाँ मकान आज ग्रस्त हो गया और यहाँ पे सोए थे जब 12 बजे के लगभग यहाँ पे मकान उनके ऊपर गिर गया। ऊपर से चद्दर वो गिरे हैं, जिसकी वजह से उनको मामूली चोटें भी आई हैं और हमारा सरकार से निवेदन है कि गांव कनवास में जल्द से जल्द पीएम आवास स्वीकृत करवाने का प्रयास करें और जो राशि यहाँ पे दी जा रही है 1-1.5 लाख रुपए जो भी दी जा रही है, इतने पैसे में मकान बनना मुश्किल है क्योंकि महंगाई का ज़माना है। और आज अगर आप देखेंगे तो सीमेंट और सलिए और बाकी चीज़ों का रेट कितना हो गया, अभी मजदूर का रेट 400-500 रुपये हो गया है, तो इतने कम पैसे में मकान बनाना असंभव है और बनाना तो बात की बात है, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्वीकृत नहीं हुई है और 206 में से ओनली 24 लोगों को स्वीकृत हो रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है। थैंक यू। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत पिंडरा क्षेत्र अधिकारी अभिषेक पांडे व फूलपुर थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा की अध्यक्षता में अभ्युदय सेवा समिति के द्वारा 2 दर्जन हेलमेट राहगीरों को यातायात नियमों को बताते हुए और हेलमेट के महत्व पर जागरूक करते हुए निःशुल्क वितरण किया गया और आदेश दिया गया कि दोबारा बिना हेलमेट के बाइक चलाते पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।